जो इजहार रश्वी साहब आरजेडी का इस वक्त एमएलए होते हुए अचानक एक स्टेज से बयान दे दिया कि अल्लाह को जवाब देना है मुझे अख्तरुल ईमान साहब से टिकट के लिए। अख्तरुल ईमान साहब ने टिकट के लिए मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, शायद रास्ता हमवार कराना था अपने दामाद के लिए बहादुरगंज में। तो कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बार बार वो कहा, बड़ी मुश्किल से बहादुरगंज के 86,000 लोगों ने उनको हटाने का काम किया था। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बहादुरगंज के अवाम को उसकी तकलीफ़ है। इन 17 सालों में 17 क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, एक क्वेश्चन दिखा दे। एक बार विधानसभा में 4 मिनट बोलने की कोशिश की जिसमें स्पीकर ने उनको बैठा दिया है। आपके पार्टी छोड़ने के बाद क्या हैदराबाद से किसी लीडर ने या यहाँ के प्रदेश के किसी लीडर ने आपसे कांटेक्ट? आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि एक परिवार के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों है साहब, किस वजह कर है? बाहुबलियों के लिए, पैसे वालों के लिए ही मोहब्बत क्यों? कार्यकर्ता क्या करेंगे जिन्होंने आपके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया? किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं और हमारे साथ पूर्व एमआईएम नेता मासूम रजा साहब हैं। हुआ यूं कि जो यहाँ के पूर्व विधायक थे कांग्रेस के 2005 से 2020 तक, तौसीफ साहब, जिनको एएमआईएम ने 2020 में हराया था, वो कुछ दिनों पहले एएमआईएम में शामिल हुए और शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया, यानी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट भी बना दिया। ऐसा बहुत कम ही होता है कि जहाँ से कोई पार्टी जीती हुई हो पिछले चुनाव में, वो इसी हालत में किसी को इतने पहले 6 महीने पहले कैंडिडेट बना दे। तो ऐसा बहादुरगंज में देखने को मिला। इसी का विरोध करते हुए, उनके पार्टी में शामिल होने का विरोध करते हुए और फिर उनको इतनी जल्दी कैंडिडेट बना देना, शामिल होते ही कैंडिडेट बना देना, इसका विरोध करते हुए मासूम रजा साहब और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, किस चीज़ को लेकर उनकी नाराज़गी थी और आगे वो क्या सोच रहे हैं। तो मासूम साहब, क्या हुआ? क्या आप लोगों से मशवरा नहीं किया गया, आप लोगों से पूछा नहीं गया, या आपके संज्ञान में नहीं था कि तौसीफ साहब पार्टी में आने वाले हैं, कैंडिडेट होने वाले हैं? नहीं, इस बात की भनक तो हम लोग को लग चुकी थी पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही, जिसकी सूचना हम लोगों ने विरोध में 18 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोगों ने दिया। उसके बाद माजिद साहब को दिया, उनके पीए को दिया, अख्तरुल ईमान साहब को दी, ये व्हाट्सएप पर दिया। उसके बाद फिर से 29 जनवरी को हम लोगों ने लिखित रूप से दिया। दोनों प्रखंड स्तरीय टीम, लगभग 260-65 लोगों ने सिग्नेचर करके हम लोगों ने एक पत्र लिखा और बैरिस्टर साहब को मेल करवाया और बैरिस्टर साहब की कॉपी बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथ में दिया कि भाई किसी भी कीमत पर हमारे यहाँ पूर्व विधायक तौसीफ साहब को काबिल कबूल नहीं है। तो 20 में ओवैसी साहब ने ही उनका हर जनसभाओं में सारी खामियां गिनाई तौसीफ साहब का, फिर उन्हीं को पार्टी में ले लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? और फिर टिकट भी दे देना इतनी जल्दी। अल्लाह जाने, इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा। ये बहुत आपत्तिजनक बल्कि बहुत तकलीफ़ देने वाली ख़बर है कि जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार वो कहा, बड़ी मुश्किल से बहादुरगंज के 86,000 लोगों ने उनको हटाने का काम किया था। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बहादुरगंज के अवाम को इसकी तकलीफ़ है। इन 17 सालों में 17 क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, एक क्वेश्चन दिखा दे। एक बार विधानसभा में 4 मिनट बोलने की कोशिश की जिस पे स्पीकर ने उनको बैठा दिया है, शायद वो भी रिजेक्ट में गया होगा। इन 17 सालों में बेरोज़गारों की, नौजवानों की और नौजवान जो पलायनों का जो मसला है, रोजी रोटी का मसला हमारा, तालीम का, शिक्षा का जो मसला है, पूरे बहादुरगंज विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज जो आपका नेहरू कॉलेज है उसमें साइंस की तालीम नहीं दी जाती और बहुत सारी फैकल्टीज़ नहीं हैं। तो इसके लिए कोई इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। बेस जो हमारी तालीम है बच्चों के लिए, कोई स्कूल नहीं खोला साहब, प्राइवेट स्कूल भी उन्होंने नहीं खोला। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन का कोई काम नहीं किया। हेल्थ के लिए हमारा कोई अच्छा हॉस्पिटल बहादुरगंज में नहीं हुआ। उन्होंने एक प्राइवेट बढ़िया हॉस्पिटल भी लाने का काम नहीं किया कि भाई गरीबों के लिए हम भला कर सकें। तो ये मिन जुमला कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो नाकामियाँ, बड़ी लंबी फहरिस्त है नाकामियों की, जिसके वजह कर बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया था और संघर्ष करके यही एमआईएम हम लोग ला करके इनको हटाने का काम किया था 2020 में। आज फिर से उन्हें टिकट क्यों कर दे दिया गया, किस लिए दे दिया गया साहब? और नाकामियों को गिनाते थे ओवैसी साहब अपनी सभाओं में 20 में? हाँ बिल्कुल गिनाए हैं, हर सभाओं में गिनाए हैं। और इसका जिसका जवाब नहीं दे सका है तौसीफ साहब। तौसीफ साहब, पूरी कांग्रेस टीम उस वक्त नहीं जवाब दे सकी थी कि तौसीफ साहब के ये जो 17 साल का जो वक्फा गुजरा है इनके लिए मैं क्या कहूँ। और फिर बैठा करके बराबर में खड़ा करके टिकट का उसी दिन का ऐलान कर देना जिस दिन पार्टी में वो ज्वाइनिंग हुए, बहुत अफसोस की बात है। दूसरा ये चीज़ भी कि उनके ससुर भी कोचाधामन से एमआईएम से जीते हुए थे पिछले साल 2020 के चुनाव में, और वो पार्टी छोड़कर चले गए। फिर उसी परिवार से उनके दामाद को ही टिकट देना, और परिवार में मिलन भी काफ़ी है,
जाहिर सी बात है, मशवरा आपस में होता ही होगा। तो एक ही परिवार पे बार बार भरोसा करना, इसको आप कैसे देखते ये तो बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब और आदिल साहब ही देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बयान मुझे याद आ रहा है जो इजहार रश्फी साहब आरजेडी का इस वक्त एमएलए होते हुए अचानक एक स्टेज से बयान दे दिया कि अल्लाह को जवाब देना है, मुझे अख्तरुल इमान साहब से टिकट के लिए अख्तरुल इमान साहब ने टिकट के लिए मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। शायद रास्ता हमवार कराना था अपने दामाद के लिए बहादुरगंज में, तो कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, यही मामला है। तो इसका आपको लगता है कि असर कोचाधावन में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। एमआईएम उतने कमजोरी से शायद लड़े, उनको कुछ आपसी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्टैंड क्लियर होना चाहिए हमारा, हम सब का, कि भाई मैंने पार्टी छोड़ी तो मैंने बाजब्ता लिखित रूप से 18 जनवरी से अब तक की पूरी कहानी मैंने बताया। तब जब आजिज़ होकर के हम सबों ने पार्टी छोड़ी है, ये कहानियाँ उनके साथ भी होनी चाहिए। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि एक परिवार के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों है साहब, किस वजह कर है? बाहुबलियों के लिए, पैसे वालों के लिए ही मोहब्बत क्यों? कार्यकर्ता क्या करेंगे जिन्होंने आपके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि 20 में जब अंजार साहब को टिकट मिला तब भी आपने विरोध किया था, फिर मना लिए गए, तो इस बार भी शायद मना नहीं। अख्तरुल इमान साहब ने कहा था हम लोगों से कि मासूम साहब कोक सुना हो तो लंगड़ा लुलाही से ही बेटा बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग का कोक सुना है, आप थोड़ा सा इस बार इलेक्शन मत लड़िए। हम लोग चाहते हैं कि भाई अंजार नईमी साहब और मुसव्विर साहब के बीच किसी को टिकट देने का मामला चल रहा है, इन दोनों में से किसी का हम लोग टिकट देंगे, आप लोग थोड़ा सा इस बार रहिए। तो हम लोगों ने पुरजोर तरीके से साथ भी दिया और कैंडिडेट को जिताने का भी काम किया। तो पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें क्या तौसीफ साहब ने एमआईएम का साथ दिया था यहाँ पर? हमने तो कहीं से नहीं देखा, सिर्फ ज़बान से बोलने से नहीं होगा। एमआईएम ने जो बहादुरगंज में लीड लिया उसमें आपको क्या लगता है किसकी मेहनत थी? हम सबों की मेहनत, एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। तौसीफ साहब थे उसमें? कहीं से भी नहीं। अगर तौसीफ साहब ने अगर इतनी बड़ी मेहनत, उनकी कुर्बानी, अगर वो बयान आया है उनका, मैं सुना हूँ, तो शायद उनके खिलाफ 86,000 वोट ना पड़े होते। उनके खिलाफ जो 86,000 वोट पड़े हैं तो वो उसमें भी कबूल करते हैं क्या कि मेरी मेहनत थी। आपके पार्टी छोड़ने के बाद क्या हैदराबाद से किसी लीडर ने या यहाँ के प्रदेश के किसी लीडर ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी अख्तरुल इमान साहब रेगुलर हम लोग के संपर्क में हैं, और जिस दिन मैंने पार्टी से रिज़ाइन दिया था उस दिन भी उनका फ़ोन आया था, लेकिन चूँकि स्टैंड क्लियर था कि भाई नहीं सर, हम तौसीफ साहब के लिए अगर आप लोग टिकट दे रहे हैं तो मैं नहीं रह सकता, या हमारी पूरी टीम नहीं रह सकती। यहाँ तक हैदराबाद से किसी ने अब तक कोई फ़ोन नहीं किया। मतलब तौसीफ साहब कैंडिडेट हैं तो आप लोग मानेंगे नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं है। हाँ, सवाल ही नहीं। आगे का रास्ता क्या रहेगा? आगे हम लोग 17-18 तारीख तक इंशाल्लाह बड़ा फैसला लेंगे। बहुत सारे उलमा इकराम हैं, तंजीमें ऐसी हैं, मुस्लिम तंजीमें, और ख़ास तौर से हमारे जी शौर हजरात हैं, मुखिया लोग हैं, कई ज़िला पार्षद हैं, हम लोग सभी मिलकर के बैठेंगे, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। राजद या कांग्रेस से कोई ऑफर आया? हाँ, बहुत जगह से आया है, बहुत सारी पार्टियों से आया है और बड़े लीडरों से भी आया है, लेकिन हम लोग अभी कहीं किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं।